Today we'll talk about the structure of eukaryotic chromosome, and the structure of eukaryotic chromosome is best explained by nucleosome model. So what this nucleosome model is? This nucleosome model is given by the term nucleosome given by Odent. This nucleosome simply means the association of DNA with the histone proteins. So we can say that what is nucleosome? Nucleosome is simply the complex association of DNA with the histone proteins. That means it is a complex association of DNA plus histone proteins. And these nucleosomes, they appear as beads on string. That means they give a beads on string appearance. For example, we have this structure. हमारे पास ये स्ट्रक्चर है. This is a typical, ये एक न्यूक्लियोसोम है और न्यूक्लियोसोम है. और ये न्यूक्लियोसोम जो है, they give an appearance of beads on string appearance. जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो ये जो न्यूक्लियोसोम जो है ये अपीयर हो जाते हैं एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस. दैट मीन्स these are like this. We have this. So we can say that these are simply beads and this is a typical string. So we can say that nucleosomes जो है वो ये बीड जो है ये रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियोसोम को. सो न्यूक्लियोसोम्स गिव बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस. और ये जो बीच में ये दिस इज लिंकर डीएनए, इसको हम लिंकर डीएनए. दैट मीन्स ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ ज्वाइन है बाय मीन्स ऑफ लिंकर डीएनए. इसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं, लिंकर डीएनए. जिस तरह यहाँ पर दिस इज न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक दूसरा न्यूक्लियोसोम है, तीसरा न्यूक्लियोसोम है, और ये न्यूक्लियोसोम जो है दिस आर ज्वाइंड बाय मीन्स ऑफ अ लिंकर डीएनए. दिस इज लिंकर डीएनए, दिस इज लिंकर डीएनए. सो दे गिव अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस. और ये न्यूक्लियोसोम्स जो है दे आर क्वाइल्ड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर, उसको हम सोलिनॉइड बोलते हैं. अब ये न्यूक्लियोइड्स, ये जो न्यूक्लियोसोम जो है, न्यूक्लियोसोम्स these are folded. ये फोल्डेड है या कॉइलेड जिनको हम बोलेंगे, और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सोलिनॉइड बोलते हैं, सोलिनॉइड. और इस सोलिनॉइड जो है इसकी डायमीटर जो है दैट इज 30 नैनोमीटर्स और 300 एंगस्ट्रॉम्स. तो ये जो न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो है ये ज्वाइन हो जाते हैं, कॉइल करते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सोलिनॉइड बोलते हैं. दिस इज सोलिनॉइड. देख लीजिए, दिस आर न्यूक्लियोसोम्स, ये न्यूक्लियोसोम्स है, ये न्यूक्लियोसोम, और ये ज्वाइन हो जाते हैं, फोल्ड करते हैं और फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर, उसको हम सोलिनॉइड बोलते हैं. और इस सोलिनॉइड का डायमीटर जो है दैट इज 30 नैनोमीटर्स का डायमीटर है. अब ये सोलिनॉइड जो है ये फिर से कॉइलिंग करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कॉल्ड एज सुपर सोलिनॉइड. और ये सुपर सोलिनॉइड जो है इसको हम क्रोमोनिमा बोलते हैं, क्रोमोनिमा और क्रोमोनिमेटा. इसका सिंगुलर क्रोमोनिमा है और क्रोमोनिमेटा भी इसको बोलते हैं. ये एक जब सोलिनॉइड कॉइलिंग करते हैं तो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको हम सुपर सोलिनॉइड बोलते हैं और क्रोमोनिमेटा बोलते हैं. और क्रोमोनिमेटा जो है ये एक्चुअली क्रोमोनिमेटा जो है ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं या क्रोमैटिड्स बनाते हैं, क्रोमैटिड्स जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं.
दैट मीन्स इनमें फिर से फोल्डिंग कॉइलिंग होते हैं। सो वी कैन से दैट न्यूक्लियोसोम जो है ये डीएनए और प्रोटीन्स जो है वो रैप हो जाते हैं, एसिस्ट करते हैं और वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है फोल्डिंग करता है, बनाता है सोलिनाइड, सोलिनाइड फिर कॉइलिंग करता है सुपर सोलिनाइड और क्रोमोनिमेटा बनाता है, देन कॉइलिंग होती है और अल्टीमेटली क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम्स बनते हैं। और ये जो क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम्स ये विथ इन द ग्राउंड सब्सटेंस जो है क्रोमोसोमल मैट्रिक्स उसी में ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ रिगार्डिंग द न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम जो है अगर हम बात करेंगे ये एक टिपिकल एसोसिएशन होती है बिटवीन द डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें एक तो डीएनए होता है और वो हिस्टोन प्रोटीन्स। अब डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स की हम बात अगर करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स, so we can say that nucleosome is just the complex association of DNA with the histone proteins, and there are different types of histone protein. For example, H1 जो histone protein इस nucleosome में पाए जाते हैं, H1, H2, H3, H2A, H1, H2A, H2B, H3 and H4. So we can say that we have five types of histone proteins जो एसोसिएट होते हैं डीएनए के साथ और then they form the nucleosome. So we have H1, H2, H2A, H2B, H3 and H4, 5 histone proteins. और ये जो इसमें से जो H2A, H2B, H3, H2A, H2B, H3 एंड H4 जो है यही एक्चुअल एसोसिएशन दिखाते हैं डीएनए के साथ और ये ऑक्टोमर में प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इट लाइक दिस, यही H2A हम बोलेंगे, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये ऑक्टोमर में पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स H2A 2 होंगे, H2B 2 होंगे, H3 2, H4 2 पेयर्स में प्रेजेंट होंगे और ये एक ऑक्टोमर बनाते हैं, दैट मीन्स हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर बोलते हैं। और हिस्टोन ऑक्टोमर जो है उसको हम न्यू बॉडी भी बोलते हैं। दिस हिस्टोन ऑक्टोमर इज आल्सो नोन एज न्यू बॉडी। और इस हिस्टोन ऑक्टोमर देन जो डीएनए जो है वो इसके साथ रैप होता है, दिस जो डीएनए जो ये हिस्टोन ऑक्टोमर जो है इसी के इर्द गिर्द जो है डीएनए रैप होता है, डीएनए इसके इर्द गिर्द होता है और ये कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन बनाता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, जिसको हम फिर अल्टीमेटली न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। दैट मीन्स ये एक टिपिकल, अगर हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियोसोम, अगर हम देखेंगे न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम बीड, और इस न्यूक्लियोसोम में दिस न्यूक्लियोसोम इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन है, दिस 1 2 3 4, लेकिन ये पेयर्स में है, दैट मीन्स 8 हिस्टोन प्रोटीन्स है और इसमें डीएनए रैप होता है, दिस डीएनए, और ये डीएनए जो है तकरीबन 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए इसके इर्द गिर्द होता है इन हिस्टोन ऑक्टोमर के इर्द गिर्द। तो इस हिस्टोन ऑक्टोमर जो है बनाता है हिस्टोन ऑक्टोमर, उसके इर्द गिर्द डीएनए होता है और इसी को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इस हिस्टोन ऑक्टोमर जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू बॉडी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू बॉडी। अब ये जो हिस्टोन H1 जो है ये एसोसिएट होता है लिंकर डीएनए के साथ, दिस इज हिस्टोन H1, ये लिंकर डीएनए के साथ होता है, लिंकर डीएनए के साथ, और ये हेल्प करता है कि 2 न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ने में, दिस हिस्टोन H1 और लिंकर डीएनए भी। सो वी कैन से दैट दिस, और देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, इनके जो पॉजिटिवली चार्ज्ड, इनका जो पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो ऑन द आउटसाइड द न्यू बॉडी होता है
और ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो इसी के साथ एसोसिएट होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन बनाता है। दैट मीन्स जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, इनका जो पॉजिटिवली चार्ज्ड इनके जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड्स होते हैं वो ऑन द आउटसाइड ऑफ द न्यू बॉडी होते हैं। और वी नो दैट डीएनए जो है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, और वो नेगेटिवली चार्ज्ड इसलिए होता है कि क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज्ड फॉस्फेट ग्रुप होता है, और ये नेगेटिव चार्ज्ड डीएनए इट इज रैप्ड अराउंड दिस न्यू बॉडी, और उस न्यू बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज्ड एंड्स होते हैं बाहर किसके, हिस्टोन प्रोटीन्स के। सो वी कैन से दैट द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज रैप्ड अराउंड दीज histone proteins where positive charged ends are present outside the new body. So this was regarding the nucleosome model. So remember that this और इसकी जो डायमीटर जो है, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो है इसकी डायमीटर है दैट इज 10 नैनोमीटर्स और 100 एंगस्ट्रॉन्स इसकी डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम इज 10 नैनोमीटर्स और 100 एंगस्ट्रॉन्स, वेल एज द डायमीटर ऑफ अ सोलेनॉइड इज 30 नैनोमीटर्स और 300 एंगस्ट्रॉन्स। सो इन नटशेल ये क्या न्यूक्लियोसोम ये जो है, इट इज दिस टर्म न्यूक्लियोसोम इज गिवन बाय ओडेंट, और इसमें न्यूक्लियोसोम जो है ये एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन होती है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स की। और दीज न्यूक्लियोसोम जो है इट अपीयर्स एट बीड्स ऑन, ये एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देते हैं। और एक न्यूक्लियोसोम बीड अगर हम देखेंगे तो इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, और ये पेयर्स में होते हैं, और इनके इर्द गिर्द फिर रैप होता है दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और तकरीबन 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होता है, 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। और दो न्यूक्लियोसोम जो है इनको आपस में जोड़ता है बाय मींस ऑफ लिंकर डीएनए, और H1 प्रोटीन भी इसमें मदद करता है। देन वी हैव हिस्टोन ऑक्टोमर जो है, सिंपली इसको हम न्यू बॉडी भी बोलते हैं। इसमें 4 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, ये पेयर्स में होते हैं, और यही हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्जड जो है डीएनए रैप हुआ होता है। और इसके बाद ये न्यूक्लियोसोम जो है वो कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग दिखाते हैं, सोलिनॉइड सुपर सोलिनॉइड बनाते हैं, और अल्टीमेटली वो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स बनाते हैं। और ये क्रोमेटिड जो है within this ground substance or chromosomal matrix present होता है। This was regarding the nucleosome model. Thanks.